बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय। भगवान की परम पावन चरित्रों को गान करेंगे आज गोकर्ण जी महाराज जो समस्त कथा का श्रवण करने वाले का उद्धार नहीं हुआ था, उनकी उद्धार निमित्त तीसरी बार कथा करेंगे, उसके ऊपर चर्चा करेंगे दूसरी बार की। तो आइए दोबारा भगवत नाम लेते हैं। सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम, सीताराम 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 जय सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय श्याम। बोले वृंदावन बिहारी लाल भगवान की जय, श्री मुरली मनोहर भगवान की जय, श्री गुरुदेव भगवान की जय, श्री गोकर्ण जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हमारी पूर्व प्रसंग जो है श्रवणम कृतम स्व सर्वैर न तथा मननम कृतम। गोकर्ण जी महाराज की जो कथा श्रवण करके दुग्धकारी उद्धार हो गया था, परंतु अन्य जो श्रोतागण थे वो उद्धार नहीं हुए थे, क्योंकि उन्होंने मनन नहीं किए थे। आचरण और जो मनन करने की विधि है उसको नहीं किए थे। चित्त को इधर उधर लगाकर कथा श्रवण कर रहे थे, और कोई बेटा मिल जावे, कोई बेटी मिल जावे, किसी को धन मिल जावे, किसी को गाड़ी मिल जावे, इस प्रकार विचार थे। तब फिर एकत्रित होकर सभी श्रोता भगवान की दिव्य चरित्र को दोबारा करके हमारे लिए भी इस तरह विमान का आगमन हो, यह बात को उद्धार होने की इच्छा शक्ति प्रकट करते हुए श्री गोकर्ण जी महाराज की चरणों में निवेदन किए। और जब यह निवेदन किया गया आत्मा कल्याण के लिए, तो श्री गोकर्ण जी महाराज बोले मां भयष्ट, चिंता मत करो, भय मत करो, हम पुनः दोबारा इस दिव्य चरित्र को, भागवत महापुराण को करेंगे। तब सबकी मन में बड़े हर्ष और उल्लास और प्रतीक्षा किए। जब दिव्य श्रावण परम पुनित मास का आगमन हुआ, कई संतों का मानना है शुक्ल पक्ष के पहला तिथि से, और कुछ संतों का मानना है कि शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि से दोबारा श्रावण मास में कथा का प्रारंभ हुआ। इसलिए तो व्यास जी कह रहे हैं कि मूढ़ो रसिका भूमि भाव का, बार बार पियो। जैसे कोई बढ़िया रस हो, कोई बढ़िया जूस हो, जीभा को बहुत टेस्टी हो और शरीर के लिए फायदा हो, तो क्या करते हैं? बोले
गिलास दे दो, बहुत बढ़िया बना है, मोको तो बहुत अच्छा लागो, आ रस नीको छे। खूब पीते हैं। उसी प्रकार संसार में जितने भी नाम हैं वो सब मलिन हो जाते हैं, परंतु हरि को नाम जितने भी हैं वो जितने बार भी ले लो, राम राम करो, सीताराम सीताराम करो, कृष्ण कृष्ण करो, राधे कृष्ण करो, राधा राधा कहो, कृष्ण कृष्ण कहो, नारायण नारायण कहो, जितने करो उतनी आनंद, जितने जपो उतनी खुशी आह्लाद आत्मा होता है। और ऐसा फैसिलिटी और किसी में नहीं, ऐसा सुविधा और कहीं नहीं है। इसलिए बारंबार भागवत रस का पान करना चाहिए। वर्तमान 2-3 साल हो गया जगन्नाथपुरी में एक आश्रम में मैंने देखा, वह आश्रम का नाम है भागवत आश्रम। उनका वृंदावन में भी है और राधा कुंड में भी है आश्रम, और जगन्नाथपुरी में भी है। सबसे बड़ी बात क्या है कि 1008 भागवत का संकल्प लिया गया है, और भागवत भगवान की इतनी बड़ी कृपा है कि हर भागवत की कथा पूरा होने के बाद 108 संतों को भोजन करें। आप एक बात सोचो कि महीने में 4 हफ्ते, कम से कम 28 दिन, और 28 दिन में अगर 100 संतों को बुलाया जाए, 100 रुपया दक्षिणा देते हैं तो 10,000 के हिसाब से खाली 10,000 का तो ये हो गया, और 100 मूर्ति का भोजन वो 20-25 हजार। और एक वक्ता स्पष्ट ऐसे माइक लगा के मूल पाठ हो रहा है प्रत्येक दिन, हर नित्य प्रतिदिन, दोनों टाइम आरती और दोनों टाइम पाठ, सुबह 8 से लेकर 12 तक, 1 बजे तक, और शाम को 3 बजे से लेकर फिर अध्याय पूरा होने तक पाठ रहता है, जो 54 या 42 अध्याय। तो इसी प्रकार कम से कम उनका भी 200 पाठ से ऊपर हो चुका है। और यह पाठ कब तक चलेगा? 1942 तक चलेगा, तब जाकर 1008 पाठ भागवत महापुराण की होंगे। और हर सप्ताह में एक व्यास बदलता है। तो एक चमत्कार के विषय है कि हम लोग एक छोड़ा मोड़ा करते हैं तो परेशान हो जाते हैं। अभी चालू है, ऐसा नहीं कि मैं कोई जल कल्पना करके बकवास कर रहा हूं। वर्तमान ये 2025 से लेकर 2042 और आगे से मैं देख रहा हूं कि 2022 से शायद या 23 से चालू है, 2022 से चालू है या उससे पूर्व ही चालू है। तो ये भागवत महापुराण का कितनी चमत्कार है। हर सप्ताह 50,000 रुपया खर्चा है, क्योंकि 100 संतों को 100 रुपया के हिसाब से 10,000, उनकी भोजन 10,000, 15,000 कम से कम, ऐसे ही 25,000 हो गए। वक्ता लेता है 21,000, 50,000। तो हर महीना 4 यजमान चाहिए, हर महीना
मैंने देखा वो नौकरी करते हैं, स्वामी स्त्री, पति पत्नी, उनका हर महीने में एक भागवत उनके हिस्से में, दोनों बढ़िया अच्छे। और ऐसा तो भागवत उनकी पत्नी जैसी गाती है, ये श्लोक अच्छे अच्छे पंडित धरे रह जाएंगे बिना व्याकरण वेदांत के। कैसे पूर्व जन्म की तपस्या है उसकी। रामचरितमानस की जैसे चौपाइयां गान करते हैं, उसी प्रकार वो भागवत के श्लोकों को गायन करती है वाणी की तरह। धन्यो नारी और धन्यो पुरुष जो इस प्रकार भगवान की दिव्य चरित्र का गान करते हैं, तो आप सोचो वो कटक के रहने वाली है और ब्रज में जन्म लेके इस प्रकार गायन करने वाला या गायन करने वाली मुश्किल है मिलना, जो कि यहां होना चाहिए। ये है भगवान के प्रति बारंबार। और उनका नियम है रोज 24 अध्याय पाठ करना, सुबह 12 अध्याय और शाम को 12 अध्याय पाठ करने का महिला संकल्प ले रखी भागवत महापुराण का। और वो कहती है महाराज जो भी कुछ है हम भागवत महापुराण के कारण हैं, ये प्रत्यक्षदर्शी हैं हम। और वो नौकरी भी करती है, सुबह 10 बजे जाएगी, 8 बजे 4 बजे लौट के आएगी। घर का सब कुछ काम करेगी। लेकिन क्या स्पीड, क्या प्रेम, ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। और उनकी लग्न भी मैंने देखा कि गजब की लग्न है। ऐसी नारी का दर्शन ही जीवन को तार देती है, हृदय को कृतकृत कर देती है। और उम्र उनकी लगभग 46-47 की उम्र है। इसलिए बारंबार गान करना चाहिए। मुँह रहो भूमिका रसिका भूमि भाव का। ये भूमंडल में जन्म लेकर जो भागवत का श्रवण नहीं किया, मनन नहीं किया, चंदन नहीं किया, पठन नहीं किया, धिक्तम नरम भूमि भाव रूपमेवं, धिक्कारे धिक्कारे धिक्कारे। और यह कलिकाल में ऐसे भी महिलाएं हैं जो रामचरितमानस की तरह गायन करनी। पंचम स्कंद का तो धज्जिया उड़ा देती है महाराज। सबसे क्लिष्ट श्लोक, लंबा चौड़ा श्लोक पंचम अध्याय में, परंतु पंचम अध्याय के श्लोकों को उसी प्रकार पढ़ती है जैसे वेद वेदांत व्याकरण उनको पहले से तैयार हो। और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट है, वो व्याकरण नहीं पढ़ी है कहीं, वो इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में जीएम है, परंतु क्या गजब संस्कार है। ऐसे श्याम सुंदर की दीवानी और भागवत के प्रेमी को देखकर मन गदगद हो जाता है। हर संडे को जगन्नाथपुरी को आना है दर्शन करने, हर हाल में। किसी भी रविवार को छोड़ना नहीं। अब बीच में कोई त्योहार पड़े तो कहना ही नहीं, गुरु जी बुलाए तो अलग बात। यह प्रेम। इसलिए जैसे प्रेम रखोगे, जिस प्रकार मानसिकता रखोगे, इसकी चिंतन करोगे, श्री भागवत महापुराण भगवान उसी प्रकार देंगे। मैंने आपको कहा इसलिए कि कलयुग में प्रत्यक्ष काम हो रहा है और प्रत्यक्ष ऐसे लोग इस धरातल पर वर्तमान हैं। इसलिए गोकर्ण जी महाराज श्रावण महीना में दोबारा किए सभी श्रोता जन एकाग्र चित्त से इस बार चूक ना जाए, सब मनन किए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो
भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, 12 अक्षर मंत्र का, और एक एक चरित्र पर मनन करते हुए गोकर्ण जी महाराज के मुखार बिंदु को चाहते हुए जैसे चातक की तरह दृष्टि लगाए, टकटकी लगाए बैठे हैं सब। और फिर कथा पूरा हुआ। तब इस बार सबके लिए दिव्य विमान विष्णु पार्षद लोग लेके आए। अयोध्यावासिनः पूर्वं यथा रामेण संगताः तथा कृष्णेन ते नीताः गोलोकं योगिदुर्लभम्। जिससे अयोध्यावासिनः भगवान रामचंद्र की जब इस धराधाम को छोड़कर जाने का समय आया था, विभीषण और हनुमान अंगद गिने चुने कुछ लोगों को छोड़कर समस्त अयोध्यावासी, अयोध्या में रहने वाले और रघुनाथ में अनन्य प्रीति, राम नाम में, हरि नाम में, सीताराम नाम में अनन्य प्रीति करने वाले श्री ठाकुर जी के साथ अयोध्या में सरजू तट पर सब ठाकुर जी के साथ लीला संवरण करते हुए चले गए थे। तो गोकर्ण जी महाराज कह रहे हैं, और पद्म पुराण स्वयं मूर्तिमान होके कह रहा है कि यथा पूर्वम अयोध्यावासिना, जैसे अयोध्यावासी गए थे उसी प्रकार आज गोकर्ण जी महाराज की दिव्य मुखार बिंद से यह भागवत अमृत का रस को पान करके, श्रवण करके ओतप्रोत हो गए, और उस भागवत महापुराण के दिव्य प्रभाव से भगवान स्वयं गोलोक से दिव्य विमान भेजे। जितने जन थे, जितने श्रोता थे, जितने भक्ता थे, सभी के लिए जैसे द्वारिका वासियों को कृष्णेन नीता, बोले ते योगी दुर्लभम, हजार हजार कल्प तपस्या करने पर ही जहां हमें प्राप्त नहीं होता है, आज को भागवत महापुराण की और श्री हरिस्मरणम हरिशरणम 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 भगवान की नामाश्रय ले तो निश्चित उद्धार हो जाता है। तब यह चमत्कार को देखकर लोगों के मन में जिज्ञासा हुआ, महाराज कथा कैसे करना चाहिए, किससे कराना चाहिए, यह पूछ रहे हैं। और किस विधि से करना चाहिए। तो पद्म पुराण स्वयं कह रहा है कि विवाह यादृशं वित्तं तादृशं परिकल्पयेत्। जैसे हम विवाह शुभ मंगल परिणय को खूब धूमधाम में खर्चा करते हैं, संकोच नहीं रखते। विवाह में हम जैसे कह नहीं सकते कि इतनी ही खर्चा होगा, इतनी ही विवाह में खर्चा किया जाएगा, उससे 1 रुपया अधिक नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां उस प्रोग्राम को, उस उत्सव को
लेकिन मान्यते मानते हैं। क्योंकि विवाह आए थे हरि भजन को, आए थे हरि भजन को, ओट न लागे कपास। इस संसार में मानव तन पाकर आए थे हरि की भजन करने के लिए, हरि की गुणगान करने के लिए, लेकिन यहाँ कपास बिन रहे, कपास जो कुछ नहीं, थोड़ी सी चिंगारी में सब राख हो जाएगा। इसलिए विवाह की तरह उत्सव मना के भागवत महापुराण सप्ताह का यज्ञ कराना चाहिए। बोले किससे कराना चाहिए मानो? उसका पात्रता कौन होना चाहिए? कौन सी पंडित से कराए? पंडितों में भी बहुत भेद है, साधुओं में भी बहुत भेद है। तो यहाँ स्पष्टीकरण करते हुए कह रहे हैं, विरक्तो वैष्णो विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत, दृष्टांत कुशलो धीरो भक्त कार्योति निष्प्रिया। बोले विरक्त वैष्णव विप्रो, देखो यहाँ की बात है, विरक्त वैष्णव सुदर्शन आश्रम के महाराज श्री कहते थे कि सन्यासी को नहीं है कथा करने के आदेश, क्योंकि उसने अपनी वीर्य होम संकल्पित करके कर लिया था। अब यहां संकल्पित करके वो तो मृदा के समान हो गया था, वो अग्नि छुएगा नहीं, कि अग्नि के द्वारा आरती ग्रहण नहीं करेगा। संहिता परमहंसों की विषय है, सुन सकता है, कह सकता है, ऐसे चर्चा कर सकता है, लेकिन संकल्पित के लिए तो भाई आपको किसी को संकल्प करके देने के लिए आपकी आरती भी होगा, व्यासपीठ की व्यास की आरती होगी, व्यास के द्वारा अंतिम दिन में हवन भी होगी, आदि आदि कर्म होगा। जब संपूर्ण संन्यास ले चुका व्यक्ति, सन्यासी कैसे कर सकता है? वो तो असंभव है। मुर्दा कैसे करेगा? परमहंस कैसे करेगा? वो असंभव है। वो चर्चा कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, परंतु किसी के लिए नहीं कर सकते। और विरक्त वैष्णव, वैष्णव क्या? यज्ञ पवित्र धारण करते हैं, शिखा सूत्र है, मंत्र लिए हुए हैं, गुरुमुखी हैं, और विरक्तो अपनी रक्त से अर्थात अपनी परिवार से दूर हो और इनकी अभाव में विप्र करे, वो भी वेद शास्त्रों का शुद्धि करने की जिसमें सामर्थ्य हो, और जनता जनार्दन को समझाने के लिए दृष्टांत कुशल हो, और स्वयं निष्प्रिय निर्लोभी हो। नहीं तो कारिदा कण लोभेन, कारिदा कण लोभेन मतलब धन की लोभ से ना करे। तब ऐसा धीर वक्ता, वक्ता का चयन होना चाहिए। और जिसको मन चाहे, आजकल तो अंत संत बहुत हो रहा, मनमानी आचरण, मनमानी इच्छाएं, विचारधारा के लोगों को लाके बैठा देते हैं। बोले कि महाराज हमने भागवत कराया था, हमारा हुआ नहीं। महाराज तुम्हारा कहां से होगा? गीता में यहां तक कहा कि यह शास्त्र वृद्धि विसृज्य वर्तते काम कातरः, न स सुखम न सिद्धिम न परम गतिम। अपने भागवत महापुराण की जो विधि है, किससे करवाना चाहिए, किससे करवाना नहीं चाहिए, इसका स्पष्टीकरण उल्लेख है, और आप उसको मान नहीं रहे हो। तो गीता में ही कहा, भगवान श्री कृष्ण मुख से निकल रहा है कि यह शास्त्र विधि निश्चित माने परित्याग करना, वर्तते काम का,
कितना तुम आतुरता हो, कुछ भी कर लो। बोले ना सा सुखम, सुख नहीं मिलेगा, न सिद्धि, नहीं सिद्धि नहीं मिल सकता, आत्मा कल्याण नहीं हो सकता, ना परम गति। क्योंकि जब अयोग्य को लाकर योग्य बना के बैठाओगे तो यही होगा। इसलिए इस बात का ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसलिए ये वैष्णवानाम धनम विरक्तानाम धनम, यानी कि व्यापारी नाम धनम, कोई भी ला के बैठा दो और एरु नत्थु खेरू। बोले श्री वैष्णव जन भगवान की जय। उसके बाद बोले महाराज क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए? बोले भोजनम तो वरम अन्ये कथा श्रवण कारकम नोपवास वरम प्रोक्ता कथा विघ्न करो यदि। यदि भोजनम परम अन्ये, आप अगर भोजन को करना है तो फलाहार करो, स्वल्पाहार करके आप कर सकते हो। अगर आप असमर्थ हो, नहीं कर सकते, बोले कोई बात नहीं। जो कथा विघ्न करह, जो कथा में विघ्न डालेगा, नींद आएगा, आदि आदि परेशानियां आएगी, या आपको कोई बीमार हो, व्याधिग्रस्त हो, तो आपको जैसे अनुकूलता पड़ता हो अखाद्य ना खाकर आप कथा का श्रवण करें। बोले फिर हम वक्ता में क्या बुद्धि रखें? बोले साक्षात सुखदेव जी की तरह। ये नहीं कि हम पहुंचे और वक्ता को परीक्षण करने के लिए, क्योंकि कथा सुनने के लिए जब आते हैं तो कुछ लोग ये भी घमंड से आते हैं कि वक्ता का परीक्षण करते, कितना जानकारी है, इसको कितना ज्ञान है, ये मर्राजे कितना जानते हैं। बोले इस बुद्धि से आओगे तो कभी तुम्हें भागवत का फल नहीं मिलेगा। बोले श्री बालकृष्णलाल भगवान की जय। अज्ञ मन की, क्योंकि सबके पास ज्ञान है, सबको परमात्मा ने अपने सामर्थ्य के अनुसार गुण धर्म दे रखे हैं। जो अर्थ आप जानते हो उसको चावल भी कहते हैं, तो उसको कहीं भात भी कहा जाता है, उसको कहीं महाप्रसाद भी कहा जाता है। एक वस्तु का कई नाम है। उसी प्रकार अनेक अर्थ है। इसलिए जो इस भागवत को श्रवण करेगा, जो भागवत कर रहा है, व्यासपीठ पर बैठकर हरि का स्मृति स्मरण करके उसको साक्षात सुखरूप मानना चाहिए। सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद एतत् कथा प्रकाशेन अज्ञानम विनाशय। बोले अज्ञानम विनाशय, तुम्हारी अज्ञान तब दूर होगा जब तुम अज्ञानी बन के जाओगे और सुखदेव जी की तरह व्यासपीठ में बैठने वाले विराजमान वक्ता को ज्ञानी मानकर साक्षात परमात्मा ही उनकी वाणी जिहाग्र में बैठकर मां भगवती सरस्वती की कृपा से बोल रहे हैं, यह मन्यते। और जो कह रहे हैं कहां सुनाई जे अनुमोदन करही, आप कहोगे, सुनोगे, अनुमोदन करोगे, बलिहारी बार बार जाओगे और अज्ञ मन की कथा श्रवण करके जब वक्ता का दोष गुणादि नहीं देखोगे तब जाके आपको कथा मिलेगा, फल प्राप्त होगा, पूर्ण फल। इस नियम को भी पालना है। बोले तब फिर कौन कौन सुने थे, उसमें कौन कौन था? बोले सुखदेव जी महाराज की कथा का श्रवण सुनकर समस्त देव राक्षस पितर गंधर्व यक्ष किन्नर सभी प्रकट हो गए और उसमें से विशेष महाभागवत जन प्राप्त हो गए कथा श्रवण करने के लिए हरिद्वार में। प्रहलाद दालधारी
सरलतया गति चोद्धव कंसधारी वीणाधारी सुरर्षि सुरकुशलतया रागकर्ता अर्जुनो भूत् इंद्रो वादमृदंगं जय जय सुकराः कीर्तनेन ते कुमारा यत्राग्रे भाववक्ता रचनया व्यासपुत्रो बभुव। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। साक्षात सुखदेव जी महाराज जब प्राकट्य हुए, मंच पे विराजमान हुए, तब प्रहलाद जी महाराज जी करताल लेकर, मंजिरा लेके जय हो नमः शब्द आदि करते हुए ताली मंजिरा बदन में उद्धव जी कांस्यधारी घंटा आदि लेके और वीणाधारी सुरर्षि नारद जी वीणा बजाने लगे। सुर कुशलतया राग कुशलतया अर्जुन जी महाराज मृदंग पर हाथ गाने लगे और इंद्र नहीं रह पाया, वादिन मृदंगम मृदंग पर हाथ धरने लगा इंद्र ने और जय जयकार होने लगा। कीर्तन, इसलिए भगवत कथा में अवश्य कीर्तन और अपने घर में समस्त अमंगलों को दूर करने के लिए नित्य प्रतिदिन आधा घंटा तो कीर्तन होना चाहिए। बोले श्री कीर्तन भगवान की जय। बोले ऐसे व्यास पुत्रो बहुबा भगवान नंदनंदन सुखदेव जी महाराज का प्रकट हुआ। अब महाराज का नाचने वाले कूदने वाले सब मिल गए। राम राम राम। सब प्रकार की बजाने वाले मिल गए, नाचने वाला कोई नहीं मिला। तो नाचने वाला जब कोई नहीं मिला, भागवत कथा हो रहा है और सुखदेव जी महाराज उपस्थित हो गए। यह श्रवण करके भक्तिमती माता ज्ञान वैराग्य के साथ जो असमर्थ था वो पहुंच गई। ननर्त मध्ये त्रिगमेव तत्र भक्त्यादिगानं नटवत् सुततेजसाम् अलौकिकं कीर्तनमेद दीक्षा हरि प्रसन्नोऽपि वचो ब्रवीत्। ननर्त नाचने लगी, अपने दोनों पुत्रों को ले ज्ञान वैराग्य को लेकर उन महाभागवतों के साथ भक्ति महारानी ज्ञान वैराग्य दिव्य कीर्तन और झूम रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं। आज हम भी यहाँ महात्मा को श्रीमद् भागवत महापुराण के पद्म पुराण अंतर्गत चर्चा किए और यहाँ भागवत को पुराण करते हैं। आगे काल से नित्य प्रतिदिन भागवत का प्रथम स्कंद शुरू करेंगे। आइए हम भी थोड़ा कीर्तन करेंगे, तत्पश्चात विश्राम देंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जो जन ज्योतिष कर्मकांड ग्रहजाप मृत्युंजय अभिषेक भागवत कथा रामचरितमानस की कथा पुराणों की कथा आदि कराना चाहते हैं तो हमारे साथ हमारे चैनल में
जुड़ सकते हैं और संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राधे सभी को।